जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपका भक्त, आपका बच्चा, आपको कोटि कोटि प्रणाम करके, आपका बारंबार शुक्राना करके आपका आवाहन करता हूँ। आइए अपनी दिव्य कृपा के साथ में मेरे मस्तक पर विराजमान होकर संसार में सबका कल्याण कर दीजिए। आपकी अलौकिक शक्तियाँ और कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। इसी प्रकार से अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का बारंबार शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। यह कार्यक्रम आपको समर्पित है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। इन्हीं नंबर से ही आपको गुरुदेव की विशेष कृपा भी प्राप्त हो जानी है। चिंता नहीं करना किसी प्रकार की, कितनी भी समस्या विकट क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना झेल रहे हो, रत्ती भर भी चिंता नहीं करना। बस हर पल आपको गुरु जी का शुक्राना करना। इस शुक्राने शब्द से ही व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और सबका कल्याण हो जाता है। इसी से ही आपको जीवन में एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाए तो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना फ़ोटो, अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना अवश्य लिखकर भेजें। हम आपकी कॉल या आपका मैसेज इस कार्यक्रम में अवश्य जोड़ेंगे। आइए प्रिय दर्शकों, एक संगत को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो सर। हाँ जी बेटा, कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? सर मैं रानीबाग से बात कर रही हूँ। जी, अपना नाम बताइए बेटा। प्रीति। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा आप? सर मैं 25 हूँ। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोल दीजिए। सर 27। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। जी ममता जी है। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा आप। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरुजी। गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा हो रही है बेटा आपके परिवार पे। जी जी गुरुजी, मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए मैंने कॉल किया गुरुजी आपको। मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल आज ही लगा है। जी जी गुरुजी, आपके संपर्क में जैसे ही हम जुड़े हैं गुरुजी, हमारे सभी काम हो गए हैं। मेरे ब्रदर की जॉब भी लग गई है और सर जो छोटा भाई था वो एक्चुअली फाइनेंस में था, बेनिफिट नहीं होता था, प्रॉफिट नहीं होता था, उसको लॉस होता था, तो वो काम छोड़ने के लिए बोल रहा था। तो गुरुजी हम आपके पास आए थे तो आपने उसको उपाय बताए, तो उसने सभी उपाय किए, आज वो बहुत सक्सेसफुल है। और बेटा क्या आशीर्वाद चाहते हो, बोलो बेटा। गुरुजी एक्चुअली मुझे अपने बारे में जानना है गुरुजी। मैं ये सोच रहा, अपने जन्म का एक बार वर्ष बोल दो दोबारा बेटा। जी गुरुजी 95 है। विवाह के बारे में क्या सोचा है बेटा आपने? जी गुरुजी, मैं यही जानना चाहती थी कि मैं एक्चुअली अभी जॉब करती हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे अच्छे से अच्छे मतलब कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करें किसी प्रकार की। वैसे एक अच्छी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जहाँ तक विवाह का सवाल है तो ज़्यादा अब आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चट मंगनी और पट ब्याह यानी फटाफट अब आपका रिश्ता भी होने वाला है और आपका विवाह भी संपन्न होने वाला है। विवाह सब धूमधाम से होगा आपका। और
आने वाले महीने में ही, यानी आप नेक्स्ट मंथ ही देख लेना, बहुत अच्छा रिश्ता प्राप्त होगा और सारी बात देखना आप बनती चली जाएगी। यानी आप जैसे ही लड़का आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता लेकर आएगा, आपको लड़का पसंद आ जाएगा, लड़के वाले देखने आएंगे, लड़के को लड़की पसंद आ जाएगी, दोनों को एक दूसरे का घर परिवार पसंद आ जाएगा, सभी काम बनते चले जाएंगे बेटा। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बेटा कोई ज़्यादा बीमार तो नहीं चल रहा बेटा अभी? जी एक्चुअली वो दादी बीमार रहती हैं, तो वो तो रहेंगी अब, मतलब ऐसे ही है बस। पहले तो अच्छा ठीक ठाक ही खा पी लेती थी, अब बेड रेस्ट पर ही है। घर के बेटा पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक एक चुटकी काले तिल तेल में डाल के जला लिया करो, ये आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बस एक ही उपाय करना है बेटा, कोई सफ़ेद गुलाब का, एक सफ़ेद गुलाब का कोई पौधा ढूंढ लीजिए, पार्कों में कहीं ना कहीं सफ़ेद गुलाब लगे होते हैं बेटा, नहीं तो किसी माली से आप एक सफ़ेद गुलाब का पौधा खरीद लीजिए जिस पे गुलाब का फूल खिला हुआ हो, ऐसा आपको पौधा लेना है। और शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार के दिन आपने गुलाब के पौधे की बिल्कुल छोटी सी एक मूल यानी जड़ का टुकड़ा लेना है। इस प्रकार से उसकी जड़ निकालें कि गुलाब का पौधा खराब भी ना हो, सूखे भी ना, और आप उसको जड़ उसकी प्राप्त कर लें। अगर इतना सा टुकड़ा भी ले लेंगे तो उससे पौधा खराब नहीं होगा, बड़ी सावधानी से लेना। गंगा जल कच्चे दूध से धो के, चंदन का हल्दी का तिलक लगा के, चांदी के ताबीज में डाल के आपको बेटा उसको अपने गले में धारण करना है बेटा। ये बेटा आपको उपाय करना है। और एक बेटा मंत्र आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको पाठ करना है। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से आपको इस मंत्र का पाठ करना है। माँ दुर्गा जी के समक्ष बैठकर एक देसी घी का दीपक, साथ में 2 चम्मच गंगा जल लेके बैठ जाएं, हाथ में 2 फूल हाथ में रखकर और थोड़ी मिश्री माँ को चढ़ाकर आपको 5 मिनट के लिए शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से इस मंत्र का पाठ शुरू करना है। और ये मंत्र फिर आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपका विवाह होता है, तब तक करना है। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा। हाथ में फूल रखना है, हाथ जोड़ के बैठिए और बड़े प्रेम से बोलिए ओम ह्रीम कुमाराय नमः। ये ऐसा दिव्य मंत्र है बेटा, इस मंत्र का पाठ करने से विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती, और जब विवाह होता है तो अपने आप ही काम बनते चले जाते हैं, अपने आप ही सभी काम सिद्ध हो जाते हैं और सभी काम बड़े खुशियों से पूर्ण होते हैं। ये ऐसा दिव्य और शक्तिशाली मंत्र है जो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी इच्छा को पूर्ण कर देगा बेटा। उपाय करिएगा, आशीर्वाद है। सुबह जब नहाओ तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डाल लिया करो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा बेटा। बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, आपका शत्रु जीना दूभर कर रहे हैं, आए दिन किसी शत्रु से आपको परेशानी होती है, कोई आपको धमकाता है, आस पड़ोस वाला बिना कारण आपको परेशान कर रहा है, आपके सिर पर नाच रहा है और आए दिन कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है आपसे लड़ने का, तो एक मंत्र सुन लीजिए। अपने घर में माँ पीताम्बरा अपराजिता देवी का चित्र लगा लीजिए पूजा के स्थान पे। उस चित्र पर छोटी सी पीली चुन्नी चढ़ा दीजिए। रोजाना माँ देवी को केसर का हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। हाथ में 2 फूल लेकर आपको रोजाना 5 मिनट के लिए पाठ करना है। ये मंत्र आप सुबह और शाम करेंगे, लेकिन जो संध्या काल का मंत्र है ये बहुत तीव्र गति से काम करेगा। जो संध्या काल में आप करेंगे तो अगर सुबह रह जाए तो चल जाएगा, लेकिन संध्या काल में आपने इस मंत्र का पाठ जरूर करना है। ये मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का आपको पाठ करना है। उसके बाद वो पीले पुष्प आप माँ दुर्गा जी को चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं, यानी गुड़ का या बेसन का लड्डू या बेसन का हलवा, इन चीज़ों का भोग आप माँ पीताम्बरा अपराजिता को लगा सकते हैं। यही चीज़ें माता जी को प्रिय हैं। और यदि कहीं से हल्दी की माला मिल जाए आपको, तो हल्दी की माला पे आप इसका जाप कर सकते हैं। ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। माँ पीताम्बरा देवी आपके शत्रुओं को पेड़ के सूखे पत्तों की तरह पीला करके सुखा देगी।
ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, जिस घर में इस मंत्र का पाठ होता है उस घर में कभी भी कोई तंत्र बाधा नहीं चलती है। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। शुक्राना गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा अपना पूरा नाम बताइए जल्दी से। जी मेरा नाम प्रीति कौर है। बेटा कितने वर्ष की हो गई हो प्रीति बेटा? जी 29 ईयर्स। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। जीत कौर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन रहे हो? जी गुरुजी। कुछ ज्यादा भयभीत रहते हो बेटा? आपके घर में बेटा बहुत ही नेगेटिव चीजें और बुरी चीजें दिखाई दे रही हैं बेटा। जी जी गुरुजी। कभी कुछ महसूस होता है बेटा घर पे? जी बहुत डर भी लगता है। डर लगता है? जी जी। कभी कुछ आवाज भी महसूस होती है बेटा? जी गुरुजी, पानी की टपकने की आवाज महसूस होती है। कभी हल्की हल्की, कभी घर में बेटा कुछ बहुत हल्की हल्की बेटा कुछ घंटे की आवाज सुनाई दी कभी आपको? जी जी जी। कहीं मकान में से कहीं को पानी तो नहीं रिश्ता बेटा? जी गुरुजी। रिश्ता है? जी जी। 3 बातों का बेटा ध्यान रखना। एक तो आपके घर में दीवारों में, मकान में, छत से कहीं पानी नहीं टपकना चाहिए। टपकता है बेटा? जी गुरुजी। दूसरा, किसी नल से पानी नहीं टपकना चाहिए। जी। तीसरा बेटा एक बात का और ध्यान रखना, परिवार का कोई भी व्यक्ति बेड पर बैठकर कभी खाना न खाए। जी गुरुजी। रात को बाल खुले करके मत सोया करो। रात को मेकअप और ज्यादा सुगंधित चीजें घर पे इस्तेमाल मत किया करो। रात को सोते समय मिठाई का सेवन करके मत सोया करो। जी गुरुजी। इन बातों का बेटा आपको ध्यान रखना है। आपको कभी कभी बेटा ऐसा लगता होगा कि आपके पीछे कोई चीज खड़ी है और आप पीछे मुड़ के देखते भी होगे, ऐसा होता है बेटा? जी 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 जी। लेकिन चिंता न करें बेटा, आज आपको बेटा बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही दिव्य मंत्र प्रदान कर रहा हूं। इस मंत्र का प्रयोग कर लेना। सबसे पहले तो जो घर में चीज मौजूद है बेटा, पहले उसको बाहर निकालते हैं। कल शनिवार है बेटा, शनिवार की रात्रि को आपको एक प्रयोग करना है। संध्या काल में शाम को सूर्यास्त से पहले बेटा एक बाजार से, मिठाई की दुकान से खाली डिब्बा मिठाई का लेकर आना। उसमें 250 ग्राम साबुत चावल, बढ़िया वाले चावल लेना बेटा, वो डाल देना। एक आटे का चकोर दिया बना के बेटा उसके सेंटर में स्थापित करना है। उसमें सरसों का तेल भरना है। 2 लंबी क्रॉस बत्ती लगा के उसको इस प्रकार से बत्तियों को चारों को बाहर निकाल देना। और उसमें 7 प्रकार की मिठाई, एक एक टुकड़ा, 1 लौंग, 1 जायफल, 1 इलायची, 1 मीटर काले रिबन का टुकड़ा, 9 काली चूड़ियां, काजल की 1 डिब्बी, 1 इत्र की शीशी बेटा, 1 मीठा पान, 1 रुपए का सिक्का अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उस दिए में डाल देना। रात को ठीक 11 बजे वो दीपक जला देना। पहले तो बेटा दीपक जलाने के बाद काले रंग के कपड़े पर आसन पर बैठकर आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र है इफ्ता इफ्ता इफ्ता। बड़ा साधारण सा मंत्र है बेटा, एक बार फिर सुन लीजिए। इफ्ता, इस मंत्र का पाठ करना है। उसके बाद बेटा उस मिठाई के डिब्बे को अपने पूरे घर में घुमा देना और ये मन में बोलते रहना, तू जहां से आई तू वहीं लौट जा, मेरे घर में गुरुदेव का वास। ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद उस मिठाई के डिब्बे को उठाकर घर से बाहर कहीं सुनसान जगह पर, किसी अंधेरे वाले स्थान पर या किसी चौराहे पर भी रखकर आ सकते हैं। ये प्रयोग करिएगा बेटा। जीवन में कभी कोई आपको चिंता, कभी किसी का भय नहीं लगेगा। इसके अलावा बेटा रोजाना बेटा थोड़ी घर में धुनी रोज लगानी है। पंसारी की दुकान पे चले जाना, थोड़ा सा गूगल, हरमल, लोबान, जटामासी, कपूर, पीली सरसों, ये सामग्री लेकर आना। इसको कूट कर बेटा इसका पाउडर बना लेना बेटा।
संध्या काल में एक छोटे से उपले के टुकड़े पर कपूर जलाकर 1 चम्मच ये पाउडर डाल देना, इसमें धुनी निकलेगी बेटा। उसकी धुनी पूरे घर में लगाइए। ये रात्रि में किसी भी समय लगा सकते हो आप, यानी जब पूरा अंधेरा हो जाए। अंधेरा होने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये कभी भी ये प्रयोग रोज कर दिया करो। जैसे ही पूरे घर में धुनी फैलेगी, शुद्धि होगी, देवताओं का आगमन होगा और बुरी शक्तियां घर से पलायन कर जाएंगी। बेटा ये उपाय नियम से करना, सदा खुश रहो, खुशहाल रहो। बड़े प्रेम से बेटा, बड़े कृपा बनाए रखना गुरुदेव। है बेटा, क्या कह रहे हैं? अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना। कृपा बड़े गुरुदेव की चारों तरफ फैल रही है बेटा। बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरुजी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो चाहेंगे गुरुदेव वही प्रदान कर देते हैं। इंसान को चाहिए क्या? मन की शांति, जीवन में यश और सम्मान और 2 पैसे की बरकत, अच्छा इज्जत का खाना, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। उनकी शरण में आके देखिए, उनकी अर्जी लगा लीजिए। और आने वाली 7 तारीख को गुरुदेव का बड़े भव्य स्तर पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत ही विशाल लाखों व्यक्तियों के लिए भोजन भंडारों की व्यवस्था की जा रही है। ये सब परम गुरुदेव की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। अति शीघ्र गुरुदेव का बहुत ही भव्य और अति दिव्य अलौकिक मंदिर का निर्माण करके साक्षात गुरु जी की स्थापना हो जाएगी। ऐसी स्थापना कि सामने खड़े हो जाओगे तो साक्षात लगेगा कि गुरुदेव तो समक्ष विराजमान है। इसी प्रकार से गुरुदेव नित्य ब्रह्म मुहूर्त में समक्ष आकर बैठकर अपने बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और तो और अंतरिक्ष का भ्रमण भी करवा देते हैं। ये ऐसी दिव्य ऊर्जा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हरिओम। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी से नाम बताएं बेटा। हाँ जी, मीना नाम है जी मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हिमाचल से। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? हाँ जी, 49 के। अपनी माता जी का नाम बताएं। मेरी माता का नाम है जी लज्जा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 25। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए, टीवी की आवाज बंद कर देना, थोड़ा ऊंचा बोलिए। 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी, हाँ जी। केतु का प्रभाव है, घर में पितृदोष है, बच्चों को लेकर परेशान रहोगे बेटा। हाँ जी। बेटे का क्या हाल है बेटा? बेटा जिद्दी है ज्यादा? हाँ जी, बहुत जिद्दी है। सुनता मानता नहीं बिल्कुल भी? नहीं सुनता है जी। आगे आगे चल के बेटा ज्यादा परेशान करेगा, पैसे का नुकसान करेगा। कुछ बोलोगे तो बेटा गुस्से से बोलेगा बेटा, ऐसा ही हो रहा है? और गुस्से से तो बोलता है मगर पैसों का नहीं कुछ ऐसा करता है बेटा। लेकिन आगे इसके भाग्य में सफलता नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। आप बेटा ये बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा तो इसके आगे जीवन में नुकसान की संभावना है। ये नुकसान 2036 तक चलेंगे, यानी आने वाले जो 12 वर्ष हैं आपके पुत्र के लिए, उसके बेटा जीवन के लिए, उसके करियर के लिए हानि वाले, जिससे ये बच्चा इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और अपने मन से भी काम करता है, किसी की मानता सुनता नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। सूर्य और मंगल का प्रभाव है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ऐसा ही होता है बेटा? हाँ जी। और बताओ बेटी का क्या हाल है बेटा? बेटी भी कुछ परेशान रहती है? बेटी भी बहुत परेशान है। मुझे बेटी का नाम बताओ बेटा। ओजस्वी। कितने वर्ष की हो गई है बेटी बेटा? बेटी होगी जी 26 की। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज बेटा आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। बच्ची बेटा अपने वैवाहिक जीवन से, परिवार से असंतुष्ट है। हाँ जी, हाँ जी। मान सम्मान, परिवार का प्रेम, मान, साथ ये बिल्कुल नहीं मिलता, जिसके कारण बच्ची अंदर से बड़ी दुखी रहती है, आपको सारी बातें नहीं बताती है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, बच्ची के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हाँ जी। बृहस्पति और सूर्य का दोष है बेटा, सूर्य और बृहस्पति की शांति करवाएं। इस बच्ची के गले में एक शुक्र बीसा कवच धारण करवा दीजिए। दूसरा, इस बच्ची को यह बोलना, सुबह जब स्नान करती है तो जल में थोड़ी 2 चुटकी हल्दी और 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के नित्य स्नान किया करे। हर शुक्रवार को मंदिर में थोड़ी मिश्री दान करे, सफेद फूल दान करे। और हर रविवार को आपकी बिटिया मंदिर जाया करे। भगवान शिव पे, शिवलिंग पे बेलपत्र, लाल चंदन अवश्य चढ़ा के आया करे। और इसके अलावा एक बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा ही दिव्य मंत्र मैं आपकी पुत्री के लिए प्रदान कर रहा हूं। इस मंत्र का आपकी पुत्री ने पाठ करना है, जिससे आपकी पुत्री को पति का प्रेम, परिवार का साथ, मान सम्मान, सुख, वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख मिलेगा। याद रखना बेटा, बेटी को यह बोल देना कि वो भी ज्यादा गुस्सा ना किया करे। अभी 2028 तक इसका वैवाहिक जीवन संकट में है, यानी दोनों पति पत्नी का रिश्ता टूट भी सकता है। उसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए बच्ची को एकांत में बैठकर एक मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। यह मंत्र है वल फकस, वल फकस, वल फकस। इस मंत्र का मात्र 5 मिनट के लिए पाठ करना है, सीधे हाथ की हथेली पर एक छोटी इलायची रखकर। उसके बाद उस इलायची का सेवन करना है। और बेटा जो है आपका, इस बेटे के हाथ से रविवार के दिन 8 किलो गेहूं और 8 किलो गुड़ किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करके साथ में कुछ पैसे भी दान कर देना। एक बेटा ओरिजिनल इसको सूर्यकांत मणि रत्न लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना। और हर सोमवार को बेटा थोड़ी घर में खीर बनाया करो आप। 3 रोटियों पर 2-2 चम्मच खीर लगाकर, बच्चे का हाथ लगवाकर, एक रोटी गाय को दें, एक तोड़कर कौवों को डालें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें। बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। और घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में रोज लगाया करो। और रात के समय घर में कभी भी दही का प्रयोग नहीं करना। अगर दही का प्रयोग रात को करोगे, लस्सी का प्रयोग करोगे, तो आपके जीवन में घर में पैसा कभी ज्यादा रुक नहीं पाएगा, व्यर्थ में और बीमारियों पर पैसा जाएगा। इसलिए रात को कभी दही का सेवन नहीं करना। उपाय करिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का 3 बार शुक्राना करिए बेटा। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। 3 बार बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, जब भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो यज्ञ अनुष्ठानों के बाद देवी देवताओं की परिक्रमा करने का विधान होता है। मैं नित्य दिन देखता हूँ कोई ना कोई इसमें गलती अवश्य करता है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, अनुष्ठान करें, तो आदि परिक्रमा करें। श्री कृष्ण जी का पूजन अनुष्ठान करें तो 4 परिक्रमा करें। श्री भैरव जी की पूजा करें तो 3 परिक्रमा। शनि देव की पूजा करने से 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और दुर्गा जी की मात्र 1 परिक्रमा करें। गणेश पूजन के समय 3 परिक्रमा करें। हनुमान जी की पूजा के समय 3 परिक्रमा करें। श्री राम जी का अनुष्ठान पूजन करने से 4 परिक्रमा करें। और पीपल और सभी पितृ देवता 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहते हैं तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय सज्जन को, भक्त को, संगत को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हरिओम। लगता है प्रिय दर्शकों आवाज नहीं जा पा रही है, तो कृपया करके जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर ही बात करें। यदि आप अदृश्य शक्तियों की सहायता चाहते हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सी आत्माएं भ्रमण करती हैं, असंख्य आत्माएं भ्रमण करती हैं। हमारे चारों तरफ बुरी शक्तियां बहुत वास करती हैं, जो इंसानों के साथ रहकर, स्त्रियों के साथ रहकर,
अपनी पिपासा पूर्ण करती हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और यदि आप चाहते हो कि कोई बुरी शक्ति आपकी ऑरा में, आपके घर में, आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए, आपको प्रभावित या भयभीत ना कर पाए, आपको हानि ना पहुंचा पाए, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। जैसे दुष्ट इंसान होते हैं, ऐसी ही दुष्ट आत्माएं भी होती हैं जो व्यक्ति को, परिवारों को प्रभावित और भयभीत करती हैं। तो एक बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र मैं देना चाहता हूं। इस मंत्र का जाप करना, बड़ी पॉजिटिव अदृश्य शक्तियां ऐसी भी हैं जो मानव की, इंसानों की सहायता करती हैं। सुबह और शाम मात्र 7 बार सुबह, 7 बार शाम को एक मंत्र का पाठ करना है। यह मंत्र मां देवी का है, मां जगदम्बे का है। हाथ जोड़कर अपने पूजा के स्थान पर बैठ जाइए और एक मंत्र का पाठ करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं महेश्वरी पराशक्ति स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं महेश्वरी पराशक्ति स्वाहा। ये ऐसा दिव्य मंत्र है कि अदृश्य शक्तियां, मां का कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। और कोई भूत प्रेत, कोई जादू टोना, कोई तंत्र बाधा, कोई डाकनी शाकनी पिशाच ब्रह्म राक्षस आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कंटिन्यू फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे अपना फोटो, नाम, व्हाट्सएप डिटेल भेजिए। मात्र 45 मिनट में आपकी पीडीएफ फाइल बनकर आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। जीवन का पूर्ण विश्लेषण अपने घर बैठे पढ़ लीजिए, सभी उपाय मिल जाएंगे और जीवन को एक नया मार्ग मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आइए चलते चलते बड़े गुरु जी को प्रणाम करते हैं। गुरु जी साक्षात यहाँ विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बारंबार शुक्राना। आप सब प्रभु दरबार में आए हैं, और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं, तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं, उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया, और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की पीडीएफ फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें